हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में 2 किलोवाट ऑफ ग्रिड पावर प्लांट कितना बैकअप देगा, इस बैकअप के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जैसे हम जो भी इक्विपमेंट वगैरह यूज करते हैं तो वो कितना इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, कितनी देर तक यूज कर सकते हैं, मतलब कितने घंटे हम चला सकते हैं जो भी इक्विपमेंट हमारे हैं। इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक इस टेबल पे हम यहाँ इक्विपमेंट देखेंगे कि कौन सा इक्विपमेंट है और वो कितना क्वांटिटी भी देखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो पंखा है तो कितना पंखा, कितना बल्ब और उसका कितना पावर होता है टोटल इक्विपमेंट का, और वो उतने पावर से हम कितने घंटे बैकअप ले सकते हैं। तो आपको बैकअप भी पता चलेगा और कितना इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं वो भी पता चल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम देख पाएंगे कि हम जो पहला नंबर पे यहाँ पे लिए है 8 एलईडी है। जैसे कोई घर है, कोई भी घर हो सकता है, आपका हो सकता है, नहीं भी तो आगे भी जो जितना हम देखने वाले उसमें से कोई ना कोई तो होगा ही। तो 8 एलईडी है, किसी भी साइज का हो सकता है, 9 वाट का, 15 वाट का हो सकता है। तो हम एक एवरेज लेके चलेंगे। सारा इक्विपमेंट परफेक्ट तो नहीं होगा, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता, अलग अलग कंपनी का अलग अलग वाटेज होता है। तो 8 एलईडी है हमने माना। 2 फैन है, फैन भी किसी भी साइज का हो सकता है। जैसे कि मैक्सिमम जो फैन होते हैं वो 60 वाट लेते हैं या फिर 60 से लेके 80 वाट तक ही लेते हैं, तो कोई भी फैन हो सकता है। तो 2 फैन है और 0.5 टन का एसी है। अब ये सारा चीज अगर आपके पास है, इतना चला रहे हो और सोलर सिस्टम से चला रहे हो, तो उसका जो टोटल पावर होता है अप्रोक्स 900 वाट का होता है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि एसी जो है, कोई एसी थोड़ा कम लेता है, कोई थोड़ा ज्यादा लेता है, तो ये डिपेंड करता है कंपनी पे। तो अप्रोक्स जो आता है 900 वाट आ जाता है। लगातार चला रहे हो कंटिन्यू तो 7 से 8 घंटे चल जाएंगे 2 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे। मतलब यहाँ पे आप लगातार चला रहे हो 900 वाट। अगर आप बीच बीच में बंद कर रहे हो, जरूरी नहीं कि 9 घंटे जो है, या जितना देख रहे हो 8 घंटे लगातार एसी तो चलाओगे नहीं, या फिर 8 घंटे फैन तो चलाओगे नहीं, या लाइट सारे 8 घंटे तो जलाओगे नहीं। तो बीच बीच में बंद होता रहेगा तो वो अप्रोक्स जो है वो 24 घंटे के आसपास पहुंच ही जाता है कोई भी लोड। तो आगे देखते हैं अगला जो लोड है। जैसे कि मान लो एक घर है जिसमें 8 एलईडी बल्ब लगा हुआ है, इसमें 2 फैन लगा हुआ है और एक कूलर लगा हुआ है और एक फ्रिज है। एक कूलर और एक फ्रिज, इतने का अगर आपके पास लोड है तो उसका जो पावर बनता है 850 वाट बनता है। तो ये भी जो है 8 से 9 घंटे बैकअप हमें दे सकता है। 50 वाट कम है तो यहाँ 1 घंटे कम क्यों कर दिया? तो कम इसलिए क्योंकि एसी जब स्टार्ट होता है तो सडनली से ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। जब भी हम एसी स्टार्ट करते हैं ना, ऑन करते हैं, तो अचानक से ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, इस वजह से ज्यादा पावर खींच लेता है वो। आगे चलते हैं तीसरे नंबर का। जो मान लो कोई लोड है, जैसे कि 8 एलईडी बल्ब है और 4 पंखा लगा हुआ है, एक टीवी लगा हुआ है, किसी भी साइज का टीवी हो सकता है। ये 550 वाट का लोड है। इस पे जो हम चलाएंगे तो कितने देर चलेंगे, तो 12 से 13 घंटे आपको बैकअप मिल जाएगा। फोर्थ नंबर कोई लोड है, जैसे मान लो आपका घर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। 5 एलईडी बल्ब है यहाँ पे, यहाँ 4 पंखे लगे हैं और 4 ट्यूब लाइट लगे हैं और 2 टीवी हैं। तो इतने सारे चीज हैं, इतने सारी चीज अगर हम लगातार चलाते हैं तो 1 घंटे का जो पावर होता है वो 700 वाट होता है। और हम 700 वाट लगातार, मतलब इतनी सारी चीजें लगातार चला रहे हैं तो 10 से 11 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। बहुत ज्यादा बैकअप है ये। इतने सारे 4 पंखे, 4 ट्यूबलाइट, 2 टीवी, इतने चला रहे हैं तो 10 से 11 घंटे चल जा रहे हैं। तो मतलब है कि अगर हम बीच बीच में बंद बंद करके, कोई भी चीज लगातार चलता नहीं है, कोई भी नहीं चलाता है, तो बीच बीच में बंद करेगा तो लगभग 24 घंटे तो मिल ही जाएंगे। एक दिन तो पूरा का पूरा बैकअप हमें मिल जाएगा इतने सारे लोड पे। आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ से जो मैंने यहाँ पे देखो बोल्ड मार्क कर दिया, यहाँ पे आप देख पाओ ये बोल्ड है, यहाँ से नहीं है। अब यहाँ से जो है, जैसे कि मान लो आपका 2 रूम का सेट है, आपने 2 BHK है, या फिर मान लो 2 रूम का आपका पूरा फ्लैट है, तो वहां पे आपका पूरा जो फ्लैट होगा 4 एलईडी बल्ब होगा। मान लो एक किचन एक बाथरूम में होगा, बाकी रूम सब में होगा एक एक, और एक ट्यूब लाइट होगा रूम में। एक 2 रूम है तो 2 ट्यूब लाइट हो गया, 2 पंखा हो गया, 2 टीवी हो गया। मान लो ये 2 रूम का सेट है तो 500 वाट का लोड बनता है। तो ये जो चलेगा 14 से 15 घंटा आराम से चलेगा। 500 वाट का लोड है। इसके बाद जो दूसरा देखते हैं हम, इसके आगे वाला 3 रूम वाला सेट। जैसे कि यहाँ पे 2 रूम था ना, 3 रूम का सेट मान लेता हूं मैंने इस तरह से बना दिया ताकि BHK में आसानी हो किसी को समझने में। तो यहाँ से 6 एलईडी बल्ब हैं, 3 ट्यूबलाइट है, 3 पंखा और 3 टीवी है। अगर इतने का सेट है अगर आपका, तो 700 वाट का लोड होता है। थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कंपनी पे डिपेंड करता है कि किस कंपनी का आप टीवी लिए हो, किस कंपनी का पंखा लिए हो। क्योंकि कोई कंपनी 60 वाट लेता है, कोई कंपनी 80 वाट लेता है पंखा, एक पंखा।
कोई कंपनी का टीवी होता है वो 80 वाट लेता है, कोई कंपनी का 120 वाट लेता है, तो ये भी डिपेंड करता है कि कंपनी पे। तो एवरेज ये मैंने लिखा है लोड, ठीक है। तो 700 वाट का लोड है आपका 1 घंटे का, तो 10 से 11 घंटे का बैकअप आपको आसानी से मिल जाएगा 2 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे। आगे चलते हैं, जो लास्ट वन है वो मान लो 4 रूम का सेट है, मतलब 4 सेट है, जैसे कि 8 एलईडी बल्ब लगा हुआ है और 4 जो है ट्यूबलाइट है, 4 पंखा है और 4 टीवी है। अगर ये सेट है आपका तो 1000 वाट का आपका लोड बनता है और ये जो चलेगा आपको बैकअप देगा 7 से 8 घंटे, आसानी से आपको बैकअप मिल जाएगा। यहाँ पे 1000 वाट का यहाँ लोड है, 7 से 8 घंटे का आपको बैकअप मिल रहा है। लेकिन वही चीज यहाँ देखो 900 वाट का लोड है, तो यहाँ पे उतना ही बैकअप क्यों मिल रहा है, जबकि यहाँ पे ज्यादा बैकअप मिलना चाहिए वहाँ, इसलिए क्योंकि एसी की वजह से। मैंने आपको पहले ही बताया कि एसी जो अचानक से सडनली से जब भी स्टार्ट करते हैं ज्यादा पावर कंज्यूम करता है वो, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा बैकअप हमें कम मिलता है। चाहे कोई भी एसी हो, किसी भी टन का एसी हो, जरूरी नहीं कि 0.5 टन का हो, 1 टन 2 टन जो भी है, जितना भी एसी चला रहे हो, कोई हर तरह का एसी जो होता है ज्यादा पावर कंज्यूम करता है वो सडनली से जब स्टार्ट करते हैं उसे। तो इस वजह से यहाँ पे पावर हमें कम मिलेगा, बैकअप कम मिलेगा, 1 घंटे कम। सेम वाट पे देख रहे हो यहाँ पे 7 से 8 घंटे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे 900 वाट में सिर्फ है, यहाँ 1000 वाट में, जबकि यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए था, एसी की वजह से यहाँ पे कम हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कुछ लोड का, जैसे डिफरेंट लोड हो सकता है आपका जो घर का लोड हो इसमें से कोई हो, अगर नहीं भी है थोड़ा 1-2 चीज अगर कम होगा तो आप अनुमान लगा ही सकते हो कि कितना होना चाहिए। अगर आप फिर भी जानना चाहते हो कि नहीं आपका घर का लोड क्या है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अब फिर बता रहा हूँ आपको, आप अपना लोड बताओ कि कितने कितने आप क्या क्या इक्विपमेंट चला रखे हो, कितना देर चलाना है। पहले तो इक्विपमेंट का नाम, अगर उसका पावर बता पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं। और साथ में आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि बैकअप आपको कितने घंटे चाहिए, तो उसके अनुसार आपको कितना का सोलर सिस्टम लगाना होगा वो बता दूंगा। अगर आप चाहते हो नहीं 2 किलोवाट का ही हम सोलर सिस्टम लगाएं और इतने इतने लोड हैं तो कितने टाइम बैकअप देगा, तो वो मैं भी बता दूंगा। तो आप कमेंट करना, उसके बाद मैं देखूंगा कमेंट, तो फिर उस पर अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो आज की वीडियो में हमने जाना 2 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का पावर बैकअप के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।